हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th में सोशल साइंस के सैम्पल पेपर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंपोर्टेंस ऑफ द डेट 26 जनवरी 1930। फर्स्ट हमारा, द नेशनल करिकुलर वाज होस्टेड, राष्ट्रीय ध्वज जिस दिन फहराया जाता है 26 जनवरी 1930 के दिन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, इस दिन जो है इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन की जाती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड क्या है हमारा, कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, इस दिन क्या है कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। ये हमारे तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर करेक्ट। चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन के संदर्भ में करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई हमें, आफ्टर द एंड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन का एंड हो जाता है, इट वाज प्रोक्लेम्ड, क्या प्रोक्लेम किया गया, दैट इट वाज द पीपल, ये लोग ही होंगे, हु वुड हेंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट डेस्टिनी, जो कि नेशन का निर्माण करेंगे और अपने भाग्य का भी स्वयं ही निर्धारण करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए जो इसमें बिल्कुल इंक्लूड होगा। सेकंड क्या दिया गया हमारा, फ्रांस विल हैव ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र की बात क्या फ्रांस के जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसके अंदर की गई है, बिल्कुल नहीं। फ्रेंच रेवोल्यूशन अगेंस्ट इसकी बात की हुई है कि उन्हें जो है मोनार्की सिस्टम नहीं चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या दी गई हमें, ये सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विल पुट ऑन प्लेस टू फॉर्मुलेट यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों के लिए किस प्रकार के लॉज जो है वो लगाए जाएंगे उन सिटीजन के लिए, इसकी बात जो यहाँ पर की जाती है। तो ये होगा आंसर हमारा फर्स्ट और थर्ड। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन क्या दिया गया है, इंपोजिशन ऑफ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन फ्रांस, जो कस्टम ड्यूटीज वहाँ पर लगाई जा रही थी, जो टैक्स वहाँ पर लगाई जा रही थी, क्या वो एज इट इज रहेंगे, बिल्कुल नहीं। फ्रेंच रेवोल्यूशन इनके अगेंस्ट ही तो की गई है, तो ये भी हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव बेस्ट सिग्निफाई द गिवन इमेज। आंसर होगा हमारा बुक मेकिंग बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, यानी कि बुक के प्रिंट होने से पहले की इमेज जो यहाँ पर दी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हु फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930। आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विच टू ऑफ फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशन आर कनेक्टेड द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सिलचर एंड पोरबंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, जो हमारा कच्चा माल है, इनटू मोर वैल्यूबल, उसको और ज़्यादा वैल्यू बढ़ाने के लिए, वैल्यू एडिशन करने के लिए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं फॉर अंडर द कैटेगरी, तो उसे किस सेक्टर के अंदर जो माना जाता है, ये हमारा आता है सेकेंडरी जो एक्टिविटीज के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें क्या बात की गई है, लार्ज ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स एंड क्रैक सर्विक्स फोल्ड द इग्रेंस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर कोल्ड, यानी कि आग्नेय और जो कैंसर चट्टानें हैं उसके बारे में बात की, लोड्स जो है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स, यानी कि जो फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन जो है इसे करेक्ट नहीं मिल पाता। शेयरिंग द पावर्स अमंग सेंट्रल, यानी कि सत्ता का विभाजन की बात की जाती है, जो कि फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग है। सत्ता का हस्तांतरण जो है सेंट्रल लेवल पर देखने को मिलता है, लोकल लेवल पर, प्रोविंस लेवल पर देखने को मिलता है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन हमसे नोट पूछा गया तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। डिवीजन ऑफ पावर, बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट में डिवीजन ऑफ पावर पाया ही जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। कहाँ पर, लोकल लेवल पर और इसके साथ ही हायर लेवल पर। थर्ड में ऑप्शन दिया गया है जो कि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया जाता है क्लियरली कि कौन से लॉज के द्वारा जो है किसकी शक्तियां किसके पास प्रदान की जाएंगी, यानी कि डिफरेंट लेवल पर जो हमको पावर जो है तरीके से डिवाइड हो दी जाती है। तो ये भी हमारा आंसर, ये तीनों हमारे आंसर किसके बारे में बात करते हैं, फेडरल जो गवर्नमेंट है उसकी विशेषताएं बता रही है। तो ये हमारा हमसे नोट पूछा गया इसलिए आंसर नहीं होगा, बल्कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देयर इज नो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स, यानी कि सत्ता जो है उसका वर्टिकल डिवीजन में देखने को नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंसस ऑफ इंडिया हेल्ड इन 2011 रिकॉर्डेड मोर देन द डैश डिस्टिंक्ट लैंग्वेज पीपल मेंशनड एज देयर मदर टंग, यानी कि मदर टंग जो लैंग्वेज है यहाँ पर 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी दिखाई गई थी, तो 1300 से ज्यादा जो है एक तरीके से यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमसे क्या पूछा गया है, द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ कम्युनिज्म, यानी जो हमारा संप्रदायवाद जो है उसके बारे में विशेषताएं बतानी है। तो संप्रदायवाद क्या विशेषता हो सकती है कम्युनिज्म की, फॉलोअर्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बी बिलोंग टू वन कम्युनिटी, यानी वो सभी जो है वो एक ही समुदाय से होने चाहिए, यही जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, व्हाट मैसेज इन दिस पोस्टर प्रोवाइडिंग वुमेन्स स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द सोशल आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इज, फर्स्ट है हमारा ऑप्शन, डेमोक्रेसी प्रोसीज ए पीसफुल एंड हारमोनियस लाइफ अमंग सिटीजन, जो लोकतंत्री शासन पद्धति है वो लोगों को किस प्रकार जो है पीसफुल और शांतिपूर्ण तरीके से जीने की जो है वो सिखाती है, इसके बारे में वर्णन है। इसके साथ ही सेकंड जो स्टेटमेंट दी गई है उसके बारे में बताया गया है कि डेमोक्रेसी के अंदर एबिलिटी है टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, ताकि सोशल डिफरेंस को एक तरीके से हैंडल किया जा सके। थर्ड ऑप्शन है हमारा, डेमोक्रेसी रिड्यूस करती है किसको, द पॉसिबिलिटी, कौन सी पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशन बिकमिंग एक्सप्लोजिव एंड वॉयलेंट, यानी कि किस प्रकार हिंसक और जो एक्सप्लोजिव हो सकते हैं लोग, उसके अगेंस्ट जो है वो डेमोक्रेसी हमें बेस्ट ऑप्शन जो है प्रोवाइड करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, हियर आर 3 रिएक्शंस ऑफ टू द लैंग्वेज policy followed in India. Which of the following holds true in the case of India? The policy of accommodation has strength, national unity, यानी कि जो हमारी accommodation की जो समायोजन की जो क्षमता है वो स्ट्रेंथ है किसकी, नेशनल यूनिटी की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स, किससे संबंधित है, ये हमारे संबंधित है एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ ए लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमें पूछा गया है जीडीपी स्टैंड्स
फॉर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट डज इट वर्क, कैसे काम करता है? पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो। इट शोज हाउ बिग द इकोनॉमी, किस प्रकार अर्थव्यवस्था जो है वो कितनी बड़ी है। ऑफ ए कंट्री, एक देश की, इन ए गिवन ईयर इन टर्म्स ऑफ टोटल आउटपुट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। एट प्रेजेंट विच फॉर्म ऑफ मनी इज इंक्रीजिंगली यूज्ड अपार्ट फ्रॉम पेपर मनी। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टिक मनी को जो है इसके स्थान पर यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन से संबंधित है। ग्लोबलाइजेशन सो फार हैज बीन मोर इन फेवर ऑफ, किसके पक्ष में सबसे ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन देखने को मिलता है? तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं हमारी, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज़ द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जो है वो क्या है? एक तरीके से देखिए, ये हमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट दिखाता है, जिसके अंदर बात की गई है कि एक्टिविटीज़ किस प्रकार की, इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज, जिसके अंदर जो प्राकृतिक प्रोडक्ट है वो चेंज किए जाते हैं इन टू अदर फॉर्म्स, दूसरे रूप जो उनका देखने को मिलता है। वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जिसके द्वारा जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है, जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उनका एक दूसरा ही रूप हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हमें स्टेटमेंट दी गई है। अमंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो सेलेक्ट द वंस दैट करेक्टली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो एक्यूरेट बैठती है? तो फर्स्ट है हमारी प्लांट ग्रोथ विद मिनिमम डैमेज टू द एनवायरनमेंट। यही तो बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जाती है कि सबसे कम जो है वो डैमेज किया जाए एनवायरनमेंट को। तो फर्स्ट जो है वो हमारी बिल्कुल इस आंसर में इंक्लूड होगी। सेकंड स्टेटमेंट क्या की गई है? ग्रोथ इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटेंट डैमेज कोज टू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को डैमेज करने की बात कहीं भी जो है वो एक्यूरेट नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। थर्ड क्या है हमारा? स्टॉपिंग ऑल डेवलपमेंट वर्क्स टू कंजर्व द एनवायरनमेंट। जितने भी हमारे डेवलपमेंट के कार्य हैं उन सभी को रोक दिया जाना चाहिए। किस लिए? ताकि एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो, ऐसी बात नहीं की जाती। तो ये भी एक तरीके से गलत धारणा है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। जबकि हमारा आंसर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर करेक्ट देखने को मिलता है। फोर्थ ऑप्शन को भी देख लेते हैं एक बार। ग्रोथ दैट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, ये भी हमारा आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड फोर्थ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, जो कि हमारा मनी लैंडर्स यूजुअली डिमांड है सिक्योरिटी। जो हमारे मनी लैंडर्स वो सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं फ्रॉम द बोरोवर्स, जो भी उधार लेने वाला है। व्हाट इज़ द फॉर्मल वर्ड, उसके लिए फॉर्मल वर्ड जो है वो कौन सा हो सकता है? यूज द सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी के रूप में वो लेते हैं। किस फॉर्म में? सच एज लैंड, जो कि भूमि हो सकती है, कोई भी व्हीकल हो सकता है, लाइक स्टेक, बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा कोलेक्ट्रेट।